अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो है 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, और थर्सडे का दिन है आज, जुमेरात का दिन है। और मार्केट को हम देखेंगे कि अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ जो है ना फंडामेंटल न्यूज़, तो जो फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे इनमें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पता है फ़लस्तीन और जो इसराइल का इशू चल रहा है, उस वजह से जो मार्केट में वही फंडामेंटल इस टाइम वर्क बहुत कर रहा है। उसकी कुछ वजूहात और उसकी रीज़न आप लोगों को पहले ही मैं बताता रहा हूँ, और मार्केट के हवाले से भी मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता रहा हूँ। और अब हम चलते हैं, टेक्निकली बात करेंगे इंशाल्लाह, डिस्कशन करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये भी वीडियो बनाई है नेक्स्ट। चल, सबसे पहले हम यूरो की बात कर लेते हैं। ओपन किया चार्ट। अच्छा, यूरो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें अभी मार्केट कहाँ पे, तो आप कहाँ पे, डेली चार्ट ले चलता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रह जाए, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ आसानी हो जाए बयान करने में। अच्छा, ये देखें, ये है जनाब यूरो यूएसडी। अब ये देखें, ये हमारे ओल्ड लेवल लगे हुए हैं आप लोगों के सामने, मैंने अभी तो नहीं लगाए। ये हमारा रेड लेवल था, आप लोग पिछली वीडियोस उठा के देख लें। यहाँ से मैंने कहा था सेलिंग करेंगे, ये सेल पॉइंट था हमारा, देख लें। मार्केट आई है ना सेल, और बाय पॉइंट हमारा ये था ब्लू लाइन। और आप जब ये देखें ना, यहाँ पे ब्लू लाइन ने प्रॉफिट दिया, यहाँ पे फिर भी एक बार ब्रेक यहाँ पे टच हुआ, वहाँ पे बाइंग दोबारा बनती थी, फिर प्रॉफिट मिला। यहाँ पे फिर ब्लू लाइन ने प्रॉफिट दिया, रेड लाइन, अब रेड लाइन पे यहाँ से सेल का प्रॉफिट ब्लू तक। तो यानी कि ये एक रेंज बाउंड है, यूरो यूएसडी है। और आप लोगों को रेंज मैंने बताई हुई थी, निशान ये लगाए हुए थे। मैं कहता रहा हूँ आप लोगों को लगा लें, जिसने लगाए वेल एंड गुड, उसने प्रॉफिट भी अच्छा किया होगा। अब जब यहाँ पे आ जाएगी हमारे ब्लू लाइन के ऊपर तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप रखना स्टॉप लॉस, और जब अगेन इस रेड लाइन पे जाएगी तो हम सेल करेंगे, लेकिन इसके ऊपर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। जिधर भी ये स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट उधर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि एक ही कैंडल के ऊपर, आप देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो पाउंड की बात कर लेते हैं, जीबीपी यूएसडी की। अब ये देखें, ये अपने लेवल के ऊपर आ चुका है। ये भी देखें, जैसे यूरो पे लेवल लगाए थे, यहाँ पे भी मैंने लेवल लगाए थे, ये देखें। अब ये बाई लेवल, अच्छा प्रॉफिट पहले के लगे होते हैं, ये सेलिंग लेवल। उसके बाद ये फिर अब लेवल आ रहा है हमारा, इसी को टच करेंगे इंशाल्लाह बाय। अच्छा, ये आपने एक बात गौर की है, यूरो भी सेल है, जीबीपी यूएसडी भी सेल है, और गोल्ड जो है ना इनके सेम चलता है, लेकिन आजकल वो बाय में जा रहा है। इसकी रीज़न मैं बताऊंगा, ठीक है ना आप लोगों को। यूरो सेल क्यों आ रहा है, और यूरो और पाउंड जीबीपी दोनों सेल क्यों आ रहे हैं, और गोल्ड बाय क्यों जा रहा है, इसकी सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को डॉलर DXY के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, और कुछ गोल्ड में भी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, थर्ड हमारा पेयर है यूएसडी जेपीवाई। ये जी यूएसडी जेपीवाई, मैं तो अब बैंक सेलिंग के हक में मैं ज़रूर था, लेकिन लेवल हमारा जो था ना 150, इसके ऊपर तो अब इग्नोर करते हैं। 150 देखें ना, मार्केट में आप लोगों को पहले चीज़ें बता चुका हूँ। ये जो कैंडल है इसके बारे में देखें, ये कैंडल देखें, ये बुलिश मोमेंटम है और हाई पावर रखती है, हैमर है। इसको ड्रैगन फ्लाई भी आप कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टार भी नहीं कह सकते हैं, ये वो वाली कैंडल है। और ये बाइंग के ही इशारा दे रही हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने बता दिया था कि मार्केट ने जैसे कैंडल बनाई थी, तो शुरली कैंडल भी मैं आप लोगों को कह देता हूँ। आपको पता है जब शुरली चलती है तो वो फिर ऊपर ही मूव करती है, ज़मीन पे तो नहीं आती ना। हाँ, ज़मीन पे आती है, नीचे आती है, लेकिन जब वो उसकी बिल्कुल पावर ख़त्म हो जाती है। अब ये आएगी सेल तो आएगी, इसने आना ही आना है, ऊपर कहाँ तक जाएगी। खैर, जब पावर ख़त्म होगी, कोई फंडामेंटल आएगा सेल वाला तो सेल ही आएगी। लेकिन इसका वेट करेंगे कि 150, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ की रेंज होती है, कोई भी अगर मिसाइल है शुरली उसकी रेंज होती है भी इतना हाई जाना है इसने। 152 वाला अब लेवल है, 150 भी इसमें ऐड करता था, लेकिन वो देखें उसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। क्लोजिंग तो अभी नहीं हुई, खैर 150 के ऊपर डेली की कैंडल है ये। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर तो बाइंग, फिर हम सेलिंग 152 से बैठेंगे। अदरवाइज सेल करना, बाय करना चाहो तो फिर इसी कैंडल के नीचे अपना रख लीजिएगा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे, और बाय किया जा सकता है। अदरवाइज मैं 152 से सेलिंग का सोचूंगा। ठीक होगी बात।
नेक्स्ट चलते हैं। ये एरिया तो बताता हूँ आप लोगों ने ट्रेड खुद करनी होती है। वीडियो देख लिया करें, लेवल लगा लिया करें, बात समझ लिया करें, चाहे तो लिख लिया करें और लिख के रख लिया करें जी। तो नेक्स्ट में अच्छा ये भी एक बात देखें, मैं ट्रेड अगर देने पे हूँ तो बड़ी ट्रेडें आप लोगों को दे दूँ, एक एक मिनट में 5-5 मिनट में भी आप लोगों को ट्रेड दे दूँ। मेरा शौक नहीं है, बहुत कम ही ट्रेड देता हूँ, व्हाट्सएप में भी बहुत कम ही आता हूँ। यहाँ पे अगर आता हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया होता है और डे 1 में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। अगर सिग्नल मैं दूँ ना तो फिर उसके लिए क्या होता है, M5 ओपन किया जाता है, M1 ओपन किया जाता है, M30, H1, H4, ये बहुत सारे टाइम फ्रेम देखे जाते हैं, फिर सिग्नल भी सिग्नल बन जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब दिन ये काम शुरू किया ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और साथ लेके चलेंगे, जो भी सिग्नल देंगे इंशाल्लाह SL भी लगाएंगे, TP भी लगाएंगे, हमारे ज़्यादातर TP ही हिट होंगे इंशाल्लाह। कन्फर्मेशन के साथ एंट्री, कन्फर्मेशन हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ही ली जाती है, बड़े टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन मिलती है, ये बात नहीं है कि वहाँ नहीं मिलती, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब एंट्री करते हैं ना कोई, मेरा मसला होता है हमारा SL के, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, लेवल से ट्रेड उठानी चाहिए, ठीक है। अच्छा गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब ये है गोल्ड। अब देखें ना यार, लेवल मैं कहता रहता हूँ कि ये जो 1910 का हमारा लेवल था, 1912, ये मार्केट 1910 लगाया है, देखें ना। अब यहाँ से अगर हम एंट्री करके बैठे होते और मैं आप लोगों को कहता रहा कि 1890 जाएगी, ये तो इसने हाथ मुकार दिया ना। खैर एक की 1929 और 1929 अब ये ले, ये गैप ही मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन आप लोगों को पता था, हर बंदे को पता था कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू चला है, ठीक है, पैलेस्टाइन का, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। पता था या नहीं पता था, मुझे बताओ। कोई ऐसा बंदा कमेंट करे जो कहे कि सर हमें नहीं पता था कि जब वार होती है गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बाइंग क्यों नहीं की। मार्केट तो 1800 यहाँ पे 32 के ऊपर ओपनिंग हुई थी, चाहिए था ना कि सारे चुप करके बाय बैठ जाते। जब कब तक, सवाल है। ये वीकनेस, ये हमारे जो अंदर खामियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारे वीक पॉइंट हैं, इनको पकड़ें। अब 1832 पे मार्केट हमें उस दिन मिली थी ओपनिंग के ऊपर गैप के साथ। गैप के चक्कर में लोग सेल करते रहे, गैप फिल होगा, गैप जल्दी अब गोल्ड फिल नहीं करता। ऊपर से वार थी, सबको पता है कि बाय जाना, तो बाय क्यों नहीं होल्ड की, कब तक होल्ड करनी थी, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्यों, जैसी जंगबंदी का ऐलान होना था अपने सेल कर देना था, बात खत्म, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। सेल से ये मतलब है। और ऊपर से सेलिंग बैठे, अब आराम से बैठे होते ना, 1832, 34, 1900 सेल कर बाय करके बैठे होते, इसको उनसे कोई प्रवाह भी नहीं थी, और भी बाय कर लेते ऊपर से जाके। बाय ही ट्रेंड रहना था जब तक कोई जंगबंदी की खबर, कोई फैसला नहीं होता। तो क्यों सेल की बार बार, ये सेंस होती है। ये फंडामेंटल के ऊपर चलना सीखें, सब्र तहम्मुल। एक चीज़ यार मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, फिर भी हम सेल करते रहे क्यों। अगर ये यार ये चीज़ें जो है ना ये नुकसान देती हैं बड़ा है। यहाँ पे चीज़ें बंदा लिख लेना तो काफ़ी बेनिफिट रहती है। अब जब यहाँ पे वैसे भी लेवल था 1910 से 12 से, ऊपर से फिर वार शुरू हो गई, जारी बात है उसने बाय निकलना था। फिर आपको पता जब ऐसी सिचुएशन में न्यू हाई लगाता है, पहले भी 2071-85 लगा चुका है, ये न्यू हाई था, इस बार ये हो सकता है ये मजीद अब न्यू हाई लगाए, क्योंकि अब ये डिप लेके जा रहा है तो ऊपर सारा कुछ ब्रेक तो करेगा गोल्ड, ठीक है। लेकिन बहरहाल बातें हैं, वक्त गुजर गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है करने का। वक्त वक्त होता है। 1910 के ऊपर याद है मैं यहाँ पे जब वीडियो बनाता था, ये कैंडल एक दिन बनी, ये बनी, फिर ये बनी, मैं कहता रहा यार ये रिटर्निंग पॉइंट होता है, ये ट्रेंड कुछ रिवर्सल होता है, ये ट्रेंड का चेंज बताती है। को तो मैं लिंक भेज देता हूँ, आप देख लें, वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। कहता रहा कि यार ये जो पैटर्न बनते हैं सपोर्ट के ऊपर बनते हैं, ये कहते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। यार ट्रेंड चेंज होने वाला है, कि मार्केट का अगर सेल ट्रेंड था तो अब बाय ट्रेंड बन जाएगा, तो बना है मार्केट में। अब देख लें, अब आप बाय ट्रेंड ही कह सकते, आप सेल नहीं कह सकते। अच्छा अब आ जाते हैं जनाब H1 के ऊपर, H4 के ऊपर आ जाते हैं। H4 में देख लें, H4 में ठीक होगी बात, नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं सिग्नल देता हूँ थोड़ा H1 में जाके। H1 की बात कर लेते हैं, ये H1 है, ठीक होगी बात। अच्छा अब जो एंट्री है ना, एक तो मार्केट की मैं आप लोगों को कहता रहा कि मार्केट ना 1983 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आज हो जाती है
तो अगला टारगेट आपने 2000 ये लिख लें। अब आप लोग अपनी डायरीज के ऊपर जो जो लिखते हैं 2020 2032, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर 2070 का तो अपना निशान लगा लेना यहाँ तक टीपी। जिधर जंग बंदी हुई, जिधर फ़लस्तीन और इसराइल मसला कुछ ना कुछ रिजोल्व हुआ, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसकी मेन रीज़न ये कि मुस्लिम ममालिक सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। पावर सब कुछ होते हुए अगर ये धमकी दे दे इसराइल वालों को तो इसराइल जंग बंदी उसे टाइम करने को तैयार हो जाएगा। भी ठीक है, वैसे तो उसने जुल्म इंतहा कर ले, लेकिन अब फिर मज़ीद इसलिए कर रहा है। उसने तो बच्चे मार दिए, अस्पतालों पे अटैक कर दिए, सब कुछ ख़त्म करने के बावजूद भी इसलिए लगा हुआ ताकि और दर्द बढ़े। ये जो दूसरे मुस्लिम हैं भी इनकी पावर देख लीजिए कितना का सब्र करके बैठते हैं, और ये बैठे रहेंगे, इनको परवाह नहीं होगी। वो तो इनका इम्तिहान ले रहे हैं, उनके पास कौन से जंगी हथियार हैं जब जो उन्होंने इनका कंपैरिजन करना, जब फ़लस्तीन वालों ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। वो तो निहत्ते लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना वहाँ पे खाने है, ना पानी है, ना कुछ चीज़ें हैं, तो उन्होंने क्या जंग लड़नी है। वो असल में दिखा इनको रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि तो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर रहे हैं। असल में ठीक है ना, वो तो जो कर हो चुका, जो उनके साथ हो चुका था, असल में वो तो इनकी है। और ये फिर आप लोगों को पता है, बस कहते हैं ना आँख बंद होने की देर होती है, इंसान को फिर सब पता चल जाता है। बस कोशिश किया करें यार, बुराइयों से बचें, ये काम करें और अल्लाह पाक हिदायत दे मुसलमानों को। बाकी अच्छा, गोल्ड की जहाँ तक बात है ना, अब इसको जो एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो जो बना करंटली बना था वो है 1900। आप लोगों ने सेलिंग करनी है 1996 से, ठीक है। एसएल जो बनेगा ना, एसएल बनेगा 2002 का, ये है तकरीबन एसएल। ये बनेगा 80 पिप का, ये स्टॉप, ये सॉरी 60 पिप का ये स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है ना। 60 पिप का एसएल बनता है। अच्छा, तो ये 60 पिप का एसएल बन जाएगा, आप लोगों को बता दिया है। और टेक प्रॉफिट जो टीपी लगाना, जब आप लोग सेल करेंगे 1996 से, तो एसएल जब प्रॉफिट में आएगी ना, तो इसका एक आपने काम करना है, एसएल एंट्री पॉइंट पे कर लेना है, ठीक है ना। एसएल एंट्री पॉइंट पे कर लेना, यही एसएल लगा लेना जब प्रॉफिट में आ जाए, 90 तक आ जाए, और इसको होल्ड करना है। टीपी इसका कोई नहीं हिट करवाना। अब टीपी वाली बात ख़त्म हो गई, टीपी वाली बात अब मेरी लिख लें। होता था मार्केट न्यू लगा दी 2100 भी चला जाए, बस ये कि जब जो जो ट्रेड प्रॉफिट में आती रहेगी, या तो हमारा जो एसएल होगा वो हिट होगा, या फिर जो हमारा एसएल एंट्री पॉइंट पे होगा वो हिट होगा। टीपी की बात ख़त्म हो गया, टीपी नहीं लेना। अगर लॉसेज लॉन्ग लिए तो अब टीपी भी हमने लॉन्ग लेना, नहीं तो कुछ नहीं लेना, ठीक है। की बात लेना है तो टीपी जो है ना, काम उस काम भी आप लोगों ने अभी जिधर से भी ट्रेड करेंगे ना, 1932 पहला टीपी होगा हमारी जो भी ट्रेड होगी। उसके बाद जो हमारा टीपी होगा वो 1890 होगा, ठीक है। ये दो टीपी हिट करवाने हैं, 1932 और 1890। जिधर से भी ट्रेड मिल जाए, 2020 से मिले, 2070 से मिले, 2100 से मिले, 2120 70 से मिले। टीपी पहला 1932 और दूसरी टीपी हमारी होगी 1890। यहाँ तक मार्केट ने आना है, ये बात अपने ज़हनों में बिठा लें। एक दिन की बात नहीं कर रहा, अगर जाते हुए टाइम लगा तो आते हुए भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अब मैं इतना कह देता हूँ कि सलूशन मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी ट्रेड करेंगे छोटा एसएल रखना, या तो एसएल हिट हो जाया करेगा, ठीक होगी बात, या फिर जब प्रॉफिट में आ जाएगा तो एसएल हमने एंट्री पॉइंट पे कर देना है, या एंट्री पॉइंट पे हिट हो जाया करेगा, फिर ट्रेड पकड़ लिया करेंगे दोबारा। समझ आ गई बात इंशाल्लाह। जो टीपी आप लोगों को बता दिया, इसके ऊपर कायम दायम रहना है। 1932 तक तो हर बंदा है, और जो बड़े दिल वाले हैं वो फिर 1890 तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केट ने आएगी भी ज़रूर आएगी, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। नेक्स्ट चलते हैं जनाब जी। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की, DXY। अब देखें ना डॉलर इंडेक्स, डॉलर मैंने आप लोगों को पहले कह चुका हूँ ये बाय जाएगा, और बाय जा रहा है, अपने इंजॉयमेंट करते जा रहे। रिट्रेसमेंट भी दे दिया इसने, 107 से देनी थी, 107 से लेके इसने दी 105 तक। ये पहले भी आप लोगों को बता चुका था मैं। अब दोबारा फिर 105 से रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन हम ये भी तो देखें ना, डॉलर बाय जा रहा है और गोल्ड भी बाय जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। बार डॉलर फिर इंशाल्लाह आने करीब यहाँ से रिवर्स होगा 107 से। अगर रिवर्स होता है ये तो ठीक है, वरना ये ज़्यादा चांस के बाय बन जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है करीब, आप देखो और से देखेंगे
ये बंद है ना, तो इसके ऊपर जैसे होगी तो ये शुरली की तरह ऊपर मूव करेगा। ठीक होगी बात, तो एहतियात करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, डॉलर के बाद हमारा पेयर आ गया यूएस ऑयल के ऊपर। आ जाए जनाब, यूएस ऑयल को सेल कर सकते हैं 86 के स्टॉप लॉस से। फिर 85 के करीब चल रही है, 100 पे उसका तो लाजमी बनता है, हिट भी हो सकता है, वो फिर अपनी मर्ज़ी की बात है। वरना जो बेस्ट लेवल है सेलिंग का वो 89.00 है, 90 है, 92 है। ठीक है, ये फिर चलते जाएंगे आगे लेवल। मैं 89 से 88 से मैं खुद भी एंटर कर लूँगा इंशाल्लाह, मिले सही। ठीक होगी बात। तो सेलिंग पे पावर रखें, सेलिंग पे फोकस रखें। और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आगे हमारा लास्ट पेयर है बिटकॉइन। आप देख लेते हैं बीटीसी के कमालात आप लोगों के सामने है, क्या क्या जा सकता है आप लोगों को। हमारा काम होता है ट्रेड देना, आप लोगों को गाइड करना, और अच्छा ही गाइड किया है। अब आप लोगों को देखें एक मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे कमालात देखें। जरा नेट का इश्यू चल रहा है जी। तो बीटीसी देख लिया। अब आप लोगों को एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि इंडिकेटर जो होता है, मैंने आप लोगों को क्या कहता था, इस मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल क्लोज हो जाए, एक बड़ी कैंडल क्लोज है, इसने बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट दे दी थी, पता चलेगा था। उसके बाद ये 2 और ये 3 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ ट्रेड क्यों नहीं पकड़ी 28,000 से। जब मार्केट ने ये बड़ी कैंडल दे दी थी, बना के दे दी थी 30,000 तक, तो इसका मतलब था ना कि प्रेशर आ चुका है बीटीसी में। और आप देख लें बीटीसी, आप लोगों को तो कहता रहा हूँ 26,000 पे, कुछ वीडियोज़ उठा के देख लें यार, 26,000 से बार बार बाय करा, सिग्नल भी देता रहा था। 24,000 SL देता था मैं, या 25,000 देता था, और टीपी देता था 28, 30, 32, ये टीपी थे मेरे। कोई टीपी बचा हो तो बताएं। इस टाइम मार्केट 34,000 प्लस चल रही है। तो अब ये बाइंग रुझान शुरू हो गया है, वेट कर लें। अब वेट करें 32,000 का, अगर मिल जाता है तो एंट्री अगेन कर लीजिएगा जो रह गए हैं। 32,000, 30,000, 28,000 अब ये सपोर्टें बन चुके हैं जो पहले रेजिस्टेंस होती थी। तो एहतियात करें बहरहाल। अब बैट एंड में आ गया बीटीसी, तो इंशाल्लाह ये ब्रेक जैसे 32 के ऊपर रुक गया, तो इसका मतलब टारगेट आप समझ जाएं कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर वीकली चार्ट देखें इसका, देख रहे हैं ये वीकली कैंडल कैसे ये सारे एरिया इसने लेवल अपने ब्रेक कर दिए। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रही थी यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, ये 32 तक चली जाती थी और यहाँ से फिर नीचे आ जाती थी। इस एरिया रेंज में थी, पहले इस रेंज में रही है 1-2 मंथ, फिर इस रेंज में रही है, और अब ये रेंज में रहेगी तकरीबन 40 से लेकर ना 34 तक। इस रेंज में रहेगी, थोड़ा ऊपर मैं मूव कर जाऊँ तो थोड़ा ऊपर रेंज में रहेगी। इस तरह अब ये रेंज बनाता हुआ चला जाएगा, बस आप लोग देखते रह जाएंगे। और इसने 100 पे भी चला जाना है। 100 पे जाए ना जाए, 50, 60, 70 की रेंज में दोबारा जाएगा। मौका होता है चीज़, बार बार मौके तो नहीं देती। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है, ये देख किस तरह ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये आज के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।